चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूपी में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। यूपी एसएससी ने 1182 गन्ना पर्यवेक्षक पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। पीईटी पास उम्मीदवार बिना इंटरव्यू की इस भर्ती में आवेदन कर सकेंगे। यूपी में 6 जून से किसान चौपाल अभियान शुरू होने जा रहा है। कृषि वैज्ञानिक गांव-गांव जाकर किसानों को नई तकनीकी और बेहतर खेती के तरीके बताएंगे। इससे किसानों को कम लागत में ज्यादा उत्पादन और मुनाफा कमाने में मदद मिलेगी। यूपी सरकार गांव-गांव मॉडर्न में डेयरी खोलने की तैयारी कर रही है। 2 से 25 गायों वाली डेयरी यूनिट पर किसानों को भारी सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना से दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा और ग्रामीण को रोजगार व आय का नया सहारा मिलेगा। यूपी के 24,000 से ज्यादा अनुदेशकों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी ने मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 प्रतिमाह करने की घोषणा की। इस फैसले से हजारों अनुदेशकों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी। कोलकाता के हावड़ा स्टेशन के बाहर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बड़ी कार्रवाई की गई। रेलवे की संयुक्त टीम ने बुलडोजर चलाकर अस्थायी दुकानें और अवैध ढांचे हटाए। अधिकारियों के अनुसार इस अभियान से यात्रियों की सुरक्षा और आवागमन व्यवस्था बेहतर होगी। आईआईटी कानपुर ने गोबर और गौमूत्र से असरदार जैविक खाद बनाने की नई तकनीकी विकसित की है। दावा है कि यह खाद खेती में उत्पादन और मिट्टी की पोषण क्षमता बढ़ाने में मदद करेगी। सरकार इसे खेती, गौ संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बड़ी पहल मान रही है। यूपी सरकार पौधारोपण को जन आंदोलन बनाने की तैयारी में जुट गई है। इस मानसून में एक दिन में 35 करोड़ पौधे लगाने का बड़ा लक्ष्य रखा गया है। गांव और शहरों में बड़े स्तर पर पौधारोपण के साथ उनकी सुरक्षा और निगरानी भी की जाएगी। यूपी रोडवेज यात्रियों के लिए स्मार्ट कार्ड सुविधा शुरू करने जा रहा है। अब मासिक पास धारक अपने कार्ड को ऑनलाइन रिचार्ज कर सकेंगे। नई डिजिटल व्यवस्था से हर महीने नया पास बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूपी तेजी से देश का बड़ा लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन हब बनता जा रहा है। एक्सप्रेसवे, फ्रेट कॉरिडोर और वेयर हाउस नेटवर्क के दम पर राज्य को लीडर्स 2025 रिपोर्ट में एग्जाम्पल श्रेणी मिली है। यह उपलब्धि यूपी की मजबूत कनेक्टिविटी और तेजी से बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाती है। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। राहुल गांधी 20 मई को अमेठी दौरे पर पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इस दौरे को कांग्रेस के संगठन मजबूत करने की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। यूपी सरकार ने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की गुणवत्ता जांच के लिए बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश की 52 निजी यूनिवर्सिटीज का निरीक्षण करने के लिए 11 विशेष कमेटियां बनाई गई हैं। ये कमेटियां शिक्षा व्यवस्था और नियमों के पालन की जाँच कर 1 महीने में रिपोर्ट देंगी। यूपी पुलिस ने वर्दी में रील बनाने और आपत्तिजनक पोस्ट पर सख्ती बढ़ा दी है। अब ऐसे में पुलिसकर्मियों और प्रशिक्षणाधीन कर्मियों पर तुरंत विभागीय कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पॉलिसी के पालन के सभी कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में तेजी से का बड़ा लॉजिस्टिक हब बनते जा रहा है। एक्सप्रेसवे, फ्रेट कॉरिडोर और एयरपोर्ट नेटवर्क से प्रदेश की कनेक्टिविटी मजबूत हुई है। इसी विकास के चलते यूपी को लीडर्स 2025 रिपोर्ट में एग्जाम्पल श्रेणी में जगह मिली है। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में यूपी के दवा व्यापारी आज हड़ताल पर हैं। थोक दवा की दुकान देकर बंदी, जबकि कुछ मेडिकल स्टोर मरीजों की सुविधा के लिए खुले रहेंगे। व्यापारी ऑनलाइन दवा बिक्री पर रोक और फार्मासिस्ट की निगरानी में बिक्री की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ रहा है। कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच गया है और 23 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। प्रयागराज पुलिस लाइन ने घोड़े के लिए कूलर, पंखे लगाए गए हैं। वहीं गोरखपुर जू में हाथियों को बार बार नहलाकर गर्मी से राहत दी जा रही है। कानपुर में सड़कों पर पानी का छिड़काव भी कराया जा रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने की चेतावनी दी है। वैश्विक संकट और बढ़ती ऊर्जा चुनौतियों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने कामकाज के तरीकों में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। श्रम विभाग की बैठक में सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था लागू करने पर सहमति बनी। यह व्यवस्था औद्योगिक इकाइयों और बड़े संस्थानों में लागू की जाएगी। इसके साथ ही कार्यालयों को अलग अलग शिफ्ट में संचालित करने की योजना भी तैयार की गई है, ताकि बिजली और ईंधन की खपत को कम किया जा सके। रविवार को हुई बैठक में जिला अधिकारियों ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य कामकाज को बिना प्रभावित किए संसाधनों की बचत करना और कार्यक्षमता को बेहतर बनाना है।
मिडिल ईस्ट तनाव के बीच पेट्रोल डीजल महंगे होने की आशंका से बॉर्डर इलाकों में लोगों की चिंता बढ़ गई है। भारतपुर से बड़ी संख्या में लोग आगरा पहुंचकर पेट्रोल भरवा रहे हैं। आगरा के पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं, जबकि राजस्थान के कई पंपों पर भीड़ कम हो गई है। लोग गाड़ियों के साथ साथ ड्रम में भी पेट्रोल और डीजल जमा कर रहे हैं। कीमत बढ़ने की आशंका से सीमावर्ती क्षेत्रों में ईंधन की मांग अचानक बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर बड़ा अभियान शुरू किया गया है। ऊर्जा विभाग ने फैसला लिया है कि 15 मई से 30 जून तक बिजली उपकेंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जहां उपकेंद्रों उपभोक्ताओं को कई सुविधाएं एक जगह पर मिलेगी। इन कैंपों का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। यहाँ स्मार्ट प्रीपेड मीटर को पोस्टपेड मोड में बदलने की प्रक्रिया की जाएगी। साथ ही बिजली बिल से जुड़ी समस्याएं, नया कनेक्शन, लोड बढ़ाने और मीटर संबंधी शिकायतों का भी मौके पर समाधान किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उपभोक्ताओं की सभी समस्या का त्वरित निपटारा सुनिश्चित किया जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट के कारण बताओ नोटिस को लेकर अधिवक्ताओं का विरोध तेज हो गया है। मेरठ में आयोजित पश्चिमी यूपी हाई कोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। समिति ने घोषणा की कि 20 मई को पश्चिमी यूपी के 22 जिलों और तहसीलों में वकील न्यायिक कार्य से दूरी बनाए रखेंगे। बैठक के दौरान 7 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर आगे रणनीति पर भी विस्तार चर्चा की गई है। सीनियर यूपी टेस्ट स्विमिंग चैंपियनशिप के लिए गौतम बुद्ध नगर जिला स्विमिंग टीम का चयन पूरा कर लिया गया है। जिला स्विमिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित ट्रायल में विभिन्न क्लबों को अकादमियों के खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। चयन प्रक्रिया में खिलाड़ियों के प्रदर्शन, टाइमिंग और तकनीकी कौशल को आधार बनाया गया। ट्रायल के दौरान फ्री स्टाइल, बैंक स्ट्रोक, बटरफ्लाई और इंडिविजुअल मॉडल जैसी प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। चयनित तैराक अब 30 और 31 मई को लखनऊ में आयोजित होने वाली सीनियर यूपी स्टेट स्विमिंग चैंपियनशिप में गौतम बुद्ध नगर का प्रतिनिधित्व करेंगे। वाराणसी में गंगा नदी के बीच नाव पर इफ्तार करने के बाद गिरफ्तार किए गए मुस्लिम युवकों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहत मिल गई है। अदालत मामले में 7 युवकों को जमानत दे दी। इन आरोप पर था कि मार्च महीने में इफ्तार के दौरान नाव पर मांसाहारी भोजन किया गया और खाने के बाद हड्डियां गंगा में फेंकी गईं। इस मामले की शिकायत भाजपा युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल की ओर से दर्ज कराई गई थी। शिकायत में धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपियों को जमानत देने का आदेश जारी किया है। उत्तर प्रदेश में इस बार मौसम के लगातार बदलते मिजाज का असर आम की फसल पर साफ दिखाई दे रहा है। देश भर में अपनी अलग पहचान रखने वाले यूपी की आम की कई प्रसिद्ध किस्में इस बार मौसम की मार झेल रही है। फरवरी महीने में अच्छी फ्लावरिंग होने से रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन मार्च और अप्रैल में अचानक बढ़े तापमान में फलों की सेटिंग को प्रभावित कर दिया। इसके बाद भीषण गर्मी, तेज धूप, आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने बागानों की भारी नुकसान पहुंचाया। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इस साल आम का उत्पादन पिछले वर्षों की तुलना में लगभग 20 से 25% कम हो सकता है, जिससे मिठास और गुणवत्ता पर भी असर पड़ने की आशंका है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उत्तर प्रदेश में हुए विकास कार्यों की जमकर तारीफ की। गोरखपुर में आयोजित इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि साल 2017 के बाद यूपी में तेजी से बदलाव देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि बीते 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में अपनी अलग अलग पहचान बनाई है। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व और विजन की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह का परिवर्तन देश की अन्य राज्य में देखने को नहीं मिलता। कानपुर का ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम एक बार फिर क्रिकेट के रोमांच से गुलजार होने वाला है। आईपीएल की तर्ज पर आयोजित होने वाली यूपी टी20 लीग का चौथा सीजन 14 अगस्त से शुरू होगा, जो 6 सितंबर तक चलेगा। टूर्नामेंट के सभी मुकाबले का लाइव प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स और सनी ग्रुप कॉर्पोरेशन नेटवर्क पर किया जाएगा। लीग के चेयरमैन डॉक्टर संजय कपूर ने बताया कि इस बार प्रतियोगी को पहले से ज्यादा भव्य और आकर्षक बनाने की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश में बढ़ती गर्मी को देखते हुए श्रमिकों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मनरेगा और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं में काम करने वाले मजदूरों के कार्य समय में बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। अब श्रमिकों से सुबह 6 बजे 11 बजे तक और शाम 3 बजे से 6 बजे तक ही काम कराया जाएगा। दोपहर के समय तेज धूप और लू के खतरे को देखते हुए 20 घंटे में काम पूरी तरह बंद रखने की सलाह दी गई है। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य मजदूरों को हीट स्ट्रोक और अत्यधिक
गर्मी से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से सुरक्षित रखना है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कार्यस्थलों पर पीने के पानी और जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।